पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी और उन्हें काम पे जाना पड़ गया। लेकिन अगर बोधी तिन्नी के साथ बात कर सकती थी तो 2 मिनट निकाल के माँ के साथ बात नहीं कर सकती थी? नजर हटते ही किसी चीज का जरा लिहाज नहीं रहता उससे। अब क्या कहने की कोशिश कर रही है तुम्मी? मॉम को गए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और अचानक से इतना प्यार, इतना कंसर्न। पहले तो कभी भी आपने उनके बारे में नहीं पूछा। पूरा दिन निकल गया, घर की बहू बाहर है, फोन करके बता तो सकती थी कि क्या चल रहा है वहाँ। इसीलिए मैं उसे कहीं अकेले जाने ही नहीं देती। एक सेकंड, क्या कहा आपने? घर की बहू? किस घर की बहू बताइए मुझे तुम्मी। एक बात समझ लीजिए तुम्मी, मेरी मॉम के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिएगा आप, और ये शब्द तो दोबारा कभी यूज मत कीजिएगा। अगर फिर से टूट गया तो मैं बिखर जाऊंगी। अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को फिर कभी समेट नहीं पाऊँ। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ। और क्या कह रही है मेरे दिल की धड़कन? पर मैं कहीं और जा रही थी। कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। अच्छा, कुछ बात करनी थी आपको? नहीं, वैसे ही चला आया था मिलने के लिए। अच्छा बेटा, मैं आपको रास्ते में छोड़ता हुआ जाऊं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बिशु दादा, दिक्कत क्यों होगी? पर जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो मुझे मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, आपके साथ कोई और भी है? कोई नहीं है। अच्छा, मैं बिल पे करके आती हूँ बिशु दादा। नौनिका कल पूरा दिन ईशान के साथ थी। कल हम सब कैंसर हॉस्पिटल गए थे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। नौनिका ने ही सारे बच्चों को गिफ्ट दिए और फिर वो पूरा टाइम ईशान के साथ ही थी। ऐसे में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो उससे क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है मॉम का सेमिनार नहीं था। हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरा बेटा नील इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, वो तो आपकी बहुमा ने विरोध किया। और प्लीज बस कीजिए आप लोग। अपनी माँ को फोन कर रही क्या नोयानिका अपने दिल की बात ईशान से कभी कह भी पाएगी? क्या ईना का झूठ नोयानिका की इमेज खराब कर देगा? क्या ईशान सच में दुनिया से लड़कर नोयानिका का साथ देगा? और हॉस्पिटल में आने वाली रिपोर्ट्स उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। आज सैराब का एपिसोड प्यार, दर्द और इमोशनल मूवमेंट से भरपूर रहा। एपिसोड की शुरुआत होती है जब इंद्रानी नोयानिका से बात करना चाहती है, लेकिन उज्जैनी उसे रोक देती है और कहती है कि नोयानिका काफी थक चुकी है। श्रेया तुरंत ताना मार देती है कि नोयानिका के पास उज्जैनी के लिए हमेशा वक्त होता है, मगर इंद्रानी ने जब उससे बात करना चाहा तो उसके पास समय नहीं है। इंद्रानी भी उसकी बात का सपोर्ट करती है, लेकिन उज्जैनी उन्हें सीधा जवाब देती है कि जब मन करता है तब वो नोयानिका को इस घर की बहू बना लेते हैं और जब मन करता है उसे कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं। ये तो गलत बात है ना। दूसरी तरफ नोयानिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ईशान को सॉरी का मैसेज भेज देती है। ईशान भी बिना किसी शिकायत के इतना कहता है कि अपना ख्याल रखना, और रात को ईशान को एक बुरा सपना आता है जिसमें नोयानिका उससे हमेशा के लिए दूर चली जाती है। वो घबरा कर उठ बैठता है। इसके बाद नोयानिका अपने सपने में ईशान से पूछती है कि वो उसे कितना प्यार करता है। ईशान कहता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके दिल को समझने वाली सिर्फ नोयानिका है। नोयानिका उसे समझाती है कि वो एक डाइवोर्सी है, उसकी 19 साल की बेटी भी, और दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। सोसाइटी कभी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ईशान कहता है कि लोग कभी किसी के आंसू नहीं पोंछते, इसलिए उनके लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना तो बेवकूफ़ी ही है। वो कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन नोयानिका का साथ नहीं छोड़ेगा। नोयानिका सिर्फ इतना कहती है कि वो दोबारा टूटना नहीं चाहती। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि ये तो नोयानिका का सपना था। आँख खुलते ही वो रो पड़ती है। अगली सुबह वो अकेली हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है और सोचती है कि अपनी बीमारी की लड़ाई भी उसे अकेले ही लड़नी होगी। वहीं ईशान पहले ही हॉस्पिटल पहुँचने की तैयारी कर लेता है और बीशु को नोयानिका को लेकर आने के लिए कहता है। बीशु को समझ आ जाता है कि ईशान को सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए। ईशान हॉस्पिटल में रूम बुक करके सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर देता है। उधर बीशु होटल पहुंचकर नोयानिका को हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। इसी दौरान घर में ईना का फोन आता है और वो झूठ बोलकर सबको बताती है कि नोयानिका पूरा दिन ईशान के साथ थी और रात भी उसके घर पर रुकी थी। ये सुनकर घर का माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन उज्जैनी ईना की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और उसे उल्टा जवाब देती है। तब ईना अपनी सच्चाई बताती है कि वो ईशान की गर्लफ्रेंड है और नोयानिका की वजह से उसकी जगह बैंड में चली गई है। फोन कटने के बाद श्रेया फिर नोयानिका पर शक करती है, लेकिन रूषा साफ कह देती है कि नोयानिका पर उंगली उठाना गलत है क्योंकि वो बहुत साफ दिल की इंसान है। आखिर में ईशान डॉक्टर राज से मिलता है और डॉक्टर कहते हैं कि बिना रिपोर्ट्स देके कुछ भी कहना मुश्किल है। इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या सच में की रिपोर्ट्स में क्या सामने आने वाला है और ईना ने जो आग नोयानिका के घर में लगाई है वो कितनी बड़ी चिंगारियां छोड़ने वाली है। नोयानिका की लाइफ उस आग में कितनी जलकर भस्म होगी। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।